हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, जेठ का महीना शुरू होने ही वाला है और बहुत अधिक गर्मी पड़ने वाली है। जेठ का महीना बहुत गर्म होता है और गर्मी अपने चरम पर होती है। तो साथ ही हमें लड्डू गोपाल का ख्याल गर्मी में किस प्रकार से रखेंगे और जेठ के महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए और ये जो जेठ का महीना है बहुत खास क्यों है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन जगाते हैं वैसे जगा दें भोग। जैसे कि आप दूध चाय पिलाते हैं उसका भोग लगा दें। उसके बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद में इतने में आप अपने पूजा के बर्तन आदि धुल लें और इसके बाद में आप एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाएं और यहाँ पर मैं फूलों से वर्षा करके जो है स्नान करा रही हूँ। तो स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान कराएंगे। और जो जल है आपका बिल्कुल ठंडा जल होना चाहिए, जैसे कि नल से निकला हुआ जल होना चाहिए। उसके बाद में गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। तो आप जरूर से इस तरह से पूजन करें। और देखिए भक्तों, सूर्य देवता हमारे जैसे कि चरम सीमा पर होते हैं, ताप बहुत ज़्यादा होता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधा धरती पर पड़ती हैं और धरती भी तपती है। ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, बहुत तपिश होती है। तो इस तरह से हमें सुबह सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को चंदन घोल करके अभिषेक किया है। इससे भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी और हमारे लला को जो है शीतलता प्रदान होगी। तो जो ये स्नान मैं आपको दिखा रही हूँ ये विशेष तिथियों पर करनी है, जैसे बृहस्पतिवार है और क्या कहते हैं एकादशी है, निर्जला एकादशी आएगी, गंगा दशहरा आएगा। उस पे आपने इस तरह से सेवा देनी है, क्योंकि हम ऐसी सेवा हम प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे। तो जो विशेष तिथियां होती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की, उन पे हमें इस तरह से स्नान कराना होता है। जो जल है वो आपने इधर उधर नहीं फेंकना, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे घर में छिटक देना है। गर्मियां हैं तो हमें कॉटन के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने हैं और हैवी जो है श्रृंगार हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का हमें जो है ध्यान रखना है। और देखिए, लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे तो चलिए, धार्मिक महत्व के लिहाज से देखा जाए तो जेठ का जो महीना है हिंदू धर्म के में विशेष रखता है, महत्व रखता है। इस महीने की खास बात यह है कि यह साल के सबसे बड़े महीनों में से एक माना जाता है और साथ ही इस महीने में चिलचिलाती धूप का प्रकोप अपने चरम पर होता है। और जेठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी होने के कारण से आप इस प्रकार से सेवा करेंगे तो अपने लड्डू गोपाल को तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। देखिए, खास बात का ध्यान तो हमें रखना ही है। अगर आप यह सेवा प्रतिदिन तो देना पॉसिबल नहीं होता है, जब पूर्णिमा तिथि है या एकादशी है, यानी लड्डू गोपाल की विशेष तिथियां जो होती हैं या दिन होते हैं, जैसे बृहस्पतिवार है, आप इन पर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा दे सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है और इसमें एक जल भर करके रख दिया है बड़े वाले बर्तन में। और देखिए भक्तों, यहाँ पर मैंने फूलों जो है व्यवस्था की है, जो इस तरह से लड्डू गोपाल के पास में भीनी भीनी पूरे दिन खुशबू आती रहेगी। और दीपक हमने प्रज्वलित किया है और साथ में चंदन का लेप अपने लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर जरूर से लगाएं, इससे जो है शीतलता मिलती रहती है। टीका कर देंगे। गौ माता की पूजा सेवा आपने जरूर से करनी है, तो आप जरूर से कीजिएगा। और देखिए भक्तों, आप मंत्र का उच्चारण जरूर से कीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ फूलों की व्यवस्था की है, क्योंकि देखिए इस मौसम में फूल रंग बिरंगे उपलब्ध होते हैं और फूलों से भी हमारे लड्डू लड्डू गोपाल जी को जो है ठंडक मिलती रहती है, ठंडक प्रदान होती रहेगी और साथ ही धीमी धीमी से खुशबू भी आती रहेगी। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी के साथ में पूजन करना है, गौ माता का पूजन करना है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी लड्डू गोपाल जी को जो है पूजा कर सकते हैं। और आईना जरूर से दिखाएं, लड्डू गोपाल को दिखाएं कि आपका श्रृंगार कैसा लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसी भावना अपने मन में लानी है और इसे देख करके जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं। सजना संवरना हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है। धूप दीप दिखा देंगे। धूप दिखाने से वातावरण जो है महत्वपूर्ण जो है खुशबू आती है। तो देखिए भक्तों, जेठ के महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण
है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जेठ माह में जल का दान करना बहुत बड़ा और बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। दूसरा, जेठ के महीने में श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करना, हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। तीसरा है, जेठ का महीना दान पुण्य करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए, पंखे का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल, खीरे का, सत्तू का, अन्न का, छाते का आदि का, सारी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप एक तरीका है कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो छत पर आप पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, बालकनी आदि में रख सकते हैं, पेड़ पौधों को जल दे सकते हैं। और देखिए, आज के दिन लड्डू गोपाल जी को है जो है ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर लस्सी का, रूह अफ़ज़ा जो है पानी में घोल करके भोग लगा रही हूँ। ठंडे केले का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, जल भर करके रख सकते हैं। और जो है आज के दिन रसीले फलों यानी तरबूजे, खरबूजे का, खीरे ककड़ी का आप फलदान कर सकते हैं। आप चाहें तो चींटियों को आटा भून करके इसमें बूरा मिला करके, पीसी हुई चीनी मिला करके चींटियों को खिला सकते हैं। और साथ ही आप लड्डू गोपाल को नौका विहार करा सकते हैं। और अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप जल में बिठा करके फुल पार्टी दे सकते हैं और देखिए एंजॉय करा सकते हैं। यहाँ पर तुलसी पत्र ज़रूर से डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके पास छोटा पंखा है तो लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर से रखें, नहीं तो आपके पास जो भी पंखा है उससे आप हवा ज़रूर से करें, क्योंकि पंखा जो है अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो लड्डू गोपाल अपने हाथ से पंखा डुला करके हवा ले सके, ऐसी सुविधा ज़रूर से करें। छत पर पंखा लगाएं, जहाँ पर भी आपके लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं वहाँ पंखा की व्यवस्था ज़रूर से करें। अंत में आपने कपूर से आरती करनी है। और देखिए, इस मौसम में जो है नदी तालाब सूखने लगते हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तो आप जल की व्यवस्था ज़रूर से करें। राहगीरों के लिए मटके में जल भर करके आप रख सकते हैं, प्यासों का प्यास बुझा सकते हैं, मीठे पानी जो है बाँट सकते हैं, छबील लगा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम आरती को ठंडा कर देंगे। और देखिए, आपने लड्डू गोपाल जी का जो है हैवी श्रृंगार बिल्कुल नहीं करना है, हल्का-फुल्का श्रृंगार करना है। जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे, मिनसने से जो है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है खस की कुटिया भी बना करके ठंडक प्रदान कर सकते हैं। इत्र ज़रूर से छिड़क दें। और देखिए, हमारे पंडित जी कुंडली भी देखते हैं, हस्तरेखा भी देखते हैं, वास्तु टिप्स भी दे सकते हैं घर के हिसाब से। तो आप उनसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी घर की दशा सुधार सकते हैं। तो आप पंडित जी से ज़रूर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की धन से संबंधी कोई समस्या है, वास्तु दोष है, तो उसके निवारण के लिए कॉल कर सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से हमें जेठ के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा आरती करनी होती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर